हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी लोगों का। मैं आपका टीचर, मैं आपका दोस्त अंकित सक्सेना लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छी लेक्चर सीरीज जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री। जिन बच्चों ने अभी तक वो 21 लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री के नहीं देखे हैं, मैं यहाँ पे आई बटन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा। आप जाइए, उसको कवर कीजिए। आपका 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, आप 13 हो, आप आईआईटी जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप वो 21 लेक्चर की पूरी मेरी लेक्चर सीरीज देखोगे, उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसी सीरीज में फिजिकल केमिस्ट्री का मॉड्यूल नंबर 1 जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, अब उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं लेके आया हूं एक दूसरी नई लेक्चर सीरीज जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मैं आपका टीचर अंकित सक्सेना, आपका ये YouTube चैनल जिसका नाम है नॉलेज पावर प्लस, वेलकम करता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर की लेक्चर सीरीज में। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, आज ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसमें से मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखेंगे ये क्या है। उसके बाद हमने स्टडी करनी है फैराडे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो माइकल फैराडे ने एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी हम स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। जब कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि एक कैथोड रे फॉर्म होती है, उस कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है हम ये डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनोड रे, एनोड रे और कैनार रे। तो एनोड रे और कैनार रे की भी हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। देन वी डिस्कस द स्पेसिफिक चार्ज। नीट में एक छोटा क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर, हमको ये स्टडी करनी है। फिर हम आ जाएंगे अपने एटॉमिक मॉडल पे और पहला एटॉमिक मॉडल हम स्टडी करने वाले हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने क्या किया था, अपना एक वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। तो हम इसको ये स्टडी करना है कि ये मॉडल क्या है। इसके बाद जब थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट हुआ। और थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसका नाम था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या करेंगे, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा हमें देखना है कि हमारा क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमें क्या कंक्लूजन निकाला। तो आपको इसके अंदर ऑब्जर्वेशन भी स्टडी करनी है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट है उसकी आप ऑब्जर्वेशन स्टडी कराऊंगा मैं आपको। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब रदरफोर्ड ने क्या करा, अपने एक्सपेरिमेंट का डेटा यूज करके एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसको बोलते हैं हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फिर हम ये स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक की वेव नेचर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, एनर्जी का ट्रांसफर करना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। ठीक है, विदाउट डिस्प्लेसिंग द मैटर, बिना मैटर का डिस्प्लेसमेंट करे हमें क्या करना है, एनर्जी का ट्रांसफर करना है। तो हमारे पास एक मोड होता है वो से हम बोलते हैं वेव। तो वेव के फॉर्म में भी हम एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस पे विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। वेव के अंदर हम पढ़ेंगे वेव होता क्या है। वेव के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, वेव नंबर होता है, टाइम पीरियड होता है। तो हम ये सब स्टडी करने वाले हैं वेव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था वो क्या हो गया, फेल्ड हो गया। क्यों फेल हुआ ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्यों फेल हुआ उसके लिए आपको एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, इसका नाम है मैक्सवेल ईएमआर। इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम शॉर्ट में बोलते हैं ईएमआर। तो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, देन प्लान क्वांटम थ्योरी क्या होती है। इसके बाद हम यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, अब रदरफोर्ड का मॉडल आप पढ़ चुके हो। अब रदरफोर्ड का मॉडल क्या हुआ, वो हो गया हमारा फेल्ड। क्यों फेल्ड हुआ, क्योंकि हमारे पास एक और नया मॉडल आ गया, इसको हम बोलते हैं बोहर मॉडल। फिर हम बोहर मॉडल की स्टडी करेंगे। ठीक है, कि बोहर का बेसिकली बोहर का जो मॉडल था वो हमारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड था।
अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो सब स्पीसीज जिनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हीलियम प्लस, ठीक है, लिथियम प्लस 2, तो इन सब स्पीसीज जो कि हाइड्रोजन की तरह है, मतलब इनके अंदर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो हमारा बोहर मॉडल है ये सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए वैलिड है। तो हमें क्या पढ़ना है इसके बाद, बोहर मॉडल हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इसमें हम वेलोसिटी एनर्जी के डेरिवेशन करने वाले हैं, तो काफी चीजें इसके अंदर होने वाली है। अभी मैंने हर एक पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा, सिर्फ मोटा मोटा पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद अब हमारे पास दो थीसिस आएंगी, एक आएगी हमारा सॉरी हाइपोथेसिस आएंगी, एक आएगी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और एक आएगी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हमें क्या करना है, इन दोनों की स्टडी करनी है कि ये दोनों हाइपोथेसिस या प्रिंसिपल क्या क्या है, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो कोई भी माइक्रोस्कोपिक, माने माइक्रोस्कोपिक का मतलब है बहुत छोटा, अगर हमारे पास कोई माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल है, तो माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल के पास क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। अगर मैं बोहर मॉडल की बात करूंगा तो बोहर मॉडल हमें ये कहता है कि हमारे पास जो एटम है, ठीक है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ पार्टिकल नेचर था। फिर जब ये हाइपोथेसिस आ गई, हेजनबर्ग वाली आ गई, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आ गई, उसके बाद हमें पता चला कि भैया इलेक्ट्रॉन तो एक माइक्रोस्कोपिक फास्ट मूविंग पार्टिकल है। अगर ये माइक्रोस्कोपिक फास्ट मूविंग पार्टिकल है तो इसके पास एक वेव नेचर भी एसोसिएट होगा। इसलिए हमारे पास क्या हुआ, अब मॉडल अपडेट हो गया जिसका नाम आया क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल। समझ में आया। फिर अब हमें पढ़ना है क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये वेव मैकेनिकल मॉडल है, इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर करेंगे। ओके, इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने दो टॉपिक को रेड कलर से लिखा है, एक है मेरे पास क्वांटम नंबर और एक है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली जो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है, ये हम इनऑर्गेनिक में पढ़ाना चाह रहे थे आपको। तो मैं क्या करूंगा, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस वाले पॉइंट तक पहुंचूंगा, इतना जब थ्योरी वाला पार्ट, न्यूमेरिकल वाला पार्ट कवर कर चुका हूंगा, उसके बाद इस क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, माने किसी भी एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो रूल्स होते हैं, जैसे अफवाउ रूल हो गया, n+r रूल हो गया, और हंट्स मल्टीप्लिसिटी रूल हो गया, पॉली एक्सक्लूजन रूल हो गया, ठीक है। और क्वांटम नंबर क्या होते हैं, जैसे 4 क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो दो पार्ट हैं, इन दो पार्ट के लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा। और ये जो दो टॉपिक है, कौन कौन से, पॉइंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो, एक आ गया हमारे पास क्वांटम नंबर और एक हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मींस हाउ टू राइट अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए गिवन एलिमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो हम आपको रूल्स बताएंगे, उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। कौन कौन से वो एलिमेंट्स है वो हम आपको बताएंगे। तो ये जो दो टॉपिक है, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए हम एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसमें ये जितने भी लेक्चर है वो सब उसमें इंक्लूड करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं आपको क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ा दूंगा, उसके बाद एक नई सीरीज शुरू करूंगा जिसका नाम होगा क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें मैं ये सब वीडियो लेक्चर डालूंगा, तो उस समय मैं आपको बता भी दूंगा कि पहले आप इन लेक्चर को देखो, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आओ, ठीक है। अब फिर लास्ट के दो टॉपिक हमारे रहने वाले हैं। एक तो है हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ एच एटम। बेसिकली क्या था, जब वेव मैकेनिकल मॉडल आया तो वेव होती है, इसका मतलब वेव के पास होगा एक वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का मतलब होता है वेव की आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हो। तो श्रोडिंगर ने क्या करा था, इस वेव की जो वेव थी, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन था, इसके लिए जो हमने वेव फंक्शन डिफाइन किया था, इस इक्वेशन को सॉल्व किया था। और इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन थे वही हमारे पास क्या बने थे, क्वांटम नंबर। बेसिकली क्वांटम नंबर क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर हमें एड्रेस डिफाइन करना होता है कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बतानी होती है, तो विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर हम इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक का जो सेकंड लास्ट टॉपिक होगा वो होगा श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ एच एटम, और लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, को बोलेंगे आरपीडीएफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर मैं बात करता हूँ जेई की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू जेई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरा मैंने कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन किया, एक बार आप फिर से देख लो।
टॉपिक कौन कौन से हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे, अपने एटॉमिक मॉडल की स्टडी करेंगे, जो जो एटॉमिक मॉडल फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, उसकी स्टडी करेंगे, जैसे जैसे नई नई थीसिस आएंगी, नए नए हाइपोथेसिस आएंगे, उनकी स्टडी करेंगे, उसके बाद क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी करेंगे, और उसके बाद लास्ट के दो टॉपिक हमारे पास होने वाले हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ एच एटम एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। इस पूरी लेक्चर सीरीज में आपको क्या क्या सिलेबस, आपका क्या क्या पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ। तो जितना भी आपका सिलेबस एज रेस्पेक्ट टू नीट, विद रेस्पेक्ट टू जेईई मेंस 11th, आपका पूरा सिलेबस मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं शॉर्टली, वीडियो को मैं छोटा रखूंगा। अगर हम लेक्चर की बात करेंगे तो लेक्चर हम 18 लेक्चर के आसपास हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, हर एक लेक्चर हमारा जो होगा ऑलमोस्ट 1 से 1.25 आवर्स का लेक्चर हो सकता है। ठीक है, इतना टाइम ड्यूरेशन का लेक्चर होगा, क्योंकि बेटा बिल्कुल डिटेल स्टडी करनी है तो यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। इसको हम बहुत शॉर्ट में 40 मिनट में, 1 घंटे में कोई भी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा पाएगा। अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो मुझे इसको पढ़ाने के लिए ऑलमोस्ट 20 आवर्स चाहिए। तो इन 20 आवर्स को मैं 18 लेक्चर के अंदर कवर कर दूंगा। आपको काम क्या करना है, आपको इन हर एक वीडियो लेक्चर को देखना है, सो दैट आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आप अपने नोट्स बनाएंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक मोल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चरोमेट्री वाली नहीं देखी है लेक्चर सीरीज, आई बटन पे क्लिक करेंगे, पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कंटेंट किस लेवल का कंटेंट मैं लेके आया हूँ, किस लेवल के न्यूमेरिकल में लेके आया हूँ। पीवाईक्यू में पूरे जितने भी पीवाईक्यू होते हैं, मैक्सिमम पीवाईक्यू मैं हर एक टॉपिक पे क्या करता हूँ, इंक्लूड करता हूँ, सो दैट आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ में आए कि इस टॉपिक में पीवाईक्यू एज ए पीवाईक्यू क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूरा सिलेबस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। चलिए अब आप क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करो और फटाफट अपना लेक्चर नंबर 1 से इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करो। तो मैं मिलता हूं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 1 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। मिलता हूं मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 1 में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू इन द लेक्चर नंबर 1 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। बाय बाय।